विषय। ये इश्यू जम्मू कश्मीर की तरक्की को आगे बढ़ाने में कुछ ताकतें जो लगी हुई हैं उसको रोकने में उनके बारे में है। और इसका एक सिंबल, इसका एक सैंपल अगर हमने देखे तो रतले प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट का है। हाल ही में आपने देखा होगा कि रतले पावर प्रोजेक्ट जिसको एक मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी उसको अंडरटेक कर रही है, उसके डेवलपमेंट को, उसके कंस्ट्रक्शन को। उसका जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हरपाल सिंह ने कुछ सिलेक्टेड मीडिया को कुछ इंफॉर्मेशन लीक की। यह व्यक्ति को जब यहां के एस्टैब्लिश मीडिया आउटलेट्स ने क्वेश्चन पूछना चाहा, उनको फोन करके पूछा, तो इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और इसमें इन्होंने जो सबसे बड़ी बात करी है, वहां की ऑनरेबल एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी से आती है, ऐसे शगुन परिहार जी के बारे में अनाप शनाप बातें की, अनर्गल बातें की, बेसलेस एलिगेशंस लगाई। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ऑनरेबल एमएलए शगुन परिहार जी ने उनको एक लीगल नोटिस सर्व किया है। उनको डिफेमेशन केस उनके खिलाफ लॉन्च करने के लिए पहले नोटिस जो आवश्यकता होती है, इनके लीगल टीम ने वो सर्व किया हुआ है। एक 10 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस हरपाल सिंह को सर्व किया गया है। चूंकि ये पैसे का मामला नहीं है, ये रेपुटेशन का मामला है, ये काम करने के तरीके का मामला है, इसलिए शगुन परिहार जी की तरफ से उनको कहा गया है कि अगर वो अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर करते हैं तो वो इस केस को आगे बढ़ाने से रोक लेते हैं। ये इसका एक हिस्सा है। इसमें ये एक हिस्सा है इसका। दूसरा हिस्सा, आखिर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स कहां है? शगुन परिहार जी या वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्टोरेट है, जो वहां के लोग हैं, उनके प्रति जवाबदेह है। अगर वहां के लोग इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास आते हैं, अपनी दुख दर्द कहानी सुनाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो क्या एमएलए साहब, ऑनरेबल एमएलए चुप बैठेंगे? क्या वो उनका निवारण नहीं करेंगे? वैसा ही हुआ जब वहां के लोग जिन्होंने, और ये पब्लिक डोमेन में अब आ चुका है कि इस कंपनी ने इलीगल एंटरटेनमेंट, लोगों की छटनी गलत तरीके से जो बताया जाता है किया है। एक और कुछ लोगों को जिनके बैकग्राउंड क्वेश्चनेबल है, जिनके बैकग्राउंड उसके भाई यहां तक कि उन पर एक्यूजेशन है कि वो टेररिस्ट के सपोर्टर्स में है। सच है झूठ है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये एलिगेशंस तो है ना। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो भी जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हो तो वो चुप बैठेंगे? और जब शगुन जी ने, जब एमएलए, ऑनरेबल एमएलए ने ये इश्यूज उठाने की कोशिश की, तो इंस्टेड ऑफ उसको जवाब देने के लिए, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग इश्यूज, हरपाल सिंह जी मीडिया में चले गए। आज पब्लिश्ड रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहा हूं, हरपाल सिंह जी बिहेव करते हैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, उनके प्रेशर में या उनके कहने पर। ऐसा कहने में मैं गुरेज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ऐसे इंडिकेशंस है। जब हारे हुए वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स जो कैंडिडेट्स हैं, जब वो इशू उठाते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। फिर आपने जब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उन लोगों को रीइंस्टेट करने की बात करी जिनकी जमीनें इस प्रोजेक्ट में गई है, फिर आप उसको एग्री नहीं करते, एक बहानाबाजी करते हैं, तो इस पर वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो निश्चित रूप से क्वेश्चन करेगा, आपके पास आएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से सिलेक्टेड मीडिया को नहीं, आपको आवाम को जवाब देना पड़ेगा। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह बताई जा रही है, मैं फिर वहां से फीडबैक के आधार पर आपको कह रहा हूं कि यह प्रोजेक्ट अपने समय सीमा में पूरा नहीं होगा, ऐसा वहां के काम से पता चलता है। 31 अक्टूबर यह जानकारी है कि 31 अक्टूबर तक सिर्फ 26% काम हुआ है। 2028 में इसको कमीशन होना है, और इसका मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंस ऑफ हरपाल सिंह जी है। वो अपने काम को ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बहाना ढूंढने के लिए दूसरों पर वो इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इसलिए वो दूसरों को दोष दें ताकि वो अपना एस्केप रूट ढूंढें।